द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में जिन्नात और बदरूहों के अलावा मुख्तलिफ और हैरत अंगेज बीमारियों के हवाले से भी मुतअद्दिद वाक़यात मशहूर हैं, लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को जर्मनी की एक मासूम बच्ची के साथ होने वाले उस हादसे से आगाह करेंगे जिसकी पुरस्रार बीमारी या उसके किसी भी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर होने के बारे में आज तक कोई हतमी राय नहीं दी जा सकी, जबकि ये अपनी नौइयत का एक ऐसा वाक़या था जिसकी गूंज ना सिर्फ पूरी दुनिया में सुनी गई बल्कि हमारे नाजरीन में कई ऐसे अहबाब भी होंगे जिन्होंने उसकी जिंदगी और अंदोनाक मौत पर बनने वाली फिल्म द एक्सोरिज्म ऑफ फैमिली रोज भी देखी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इस दर्दनाक कहानी के चंद एक हकीकी पहलुओं से आगाह करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को, जिसने दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में फैली हुई सच्ची कहानियों को अपनी कौमी जुबान में बयान करने का मनसब संभाल रखा है। और आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात, ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो कि जर्मनी के एक ईसाई मजहबी घराने में पैदा हुई, जिसका वालिद खुद भी एक पादरी बनने के लिए बेचैन था और घर में भी उसे चर्च से करीब तर माहौल मुयस्सर था। जबकि 1952 में पैदा होने वाली इस बच्ची, जिसका नाम अनालीजा रखा गया था, के बारे में भी उसके वालिदैन की शदीद ख्वाहिश थी कि वो उसे अपने मजहब की मुबल्लिगा बना सके। लेकिन फितरत ने शायद उसकी जिंदगी और मौत दोनों को एक निशाने इबरत बनाने का फैसला कर रखा था। वक्त की तरतीब के मुताबिक जब उसने नौजवानी की सरहद में कदम रखा तो 17 साल की उम्र से ही उसके साथ कुछ अजीबो गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। उसके कानों में कई एक अजनबी और नामानूस आवाजें आना शुरू हो गई, जिनके रद्द अमल के तौर पर अनालीजा ने खिलाफ फितरत हरकत शुरू कर दी। वो बैठे बैठे चीखना शुरू कर देती और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ फोड़ भी इस कैफियत में उसका हिस्सा बनकर रह गई। जबकि इसके अलावा उसने बारहा ये शिकायत भी की कि उसे अपने आसपास से किसी चीज के जलने की बू भी आती है और फिर इस आलम में उस पर शदीद गुस्से की कैफियत तारी हो जाती है, जिसके जेरे असर लोगों को मारना भी इस बीमारी का हिस्सा बनकर रह गया। अनालीजा की इस हालत को देखते हुए उसके वालिदैन उसको एक मारूफ माहिर नफ्सियात के पास लेकर गए, जिसने उसकी बीमारी की तशखीस करने के बाद उसका इलाज शुरू किया। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की कि मिसदाक उसकी हालत दिन ब दिन गैर होती चली गई। डॉक्टर उसको ज्यादातर बेहोशी की दवा देकर सुलाए रखते, लेकिन जब वो नींद के गलबे से बाहर आती तो फिर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती, हत्ता कि उसके वालिदैन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान अनालीजा इंतहाई हद तक कमजोर हो चुकी थी और मजीद ये कि इस दौरान उसने मक्खियों और दस्तयाब दीगर हशरातुल अर्ज को खाना भी शुरू कर दिया था। यहां तक कि एक दफा उसने एक मरे हुए परिंदे के सर को भी नोच कर खा लिया। लोग इसकी इन हरकत की वजह से ना सिर्फ उससे कराहत महसूस करते बल्कि उससे दूर रहने में ही अपनी आफियत जानते। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसकी फैमिली के अराकीन घंटों तक उसके कमरे से बुलंद होने वाली चीखों की आवाजों को सुनते, लेकिन बेबसी से कुछ न कर पाते। वो अपने नाखनों से कमरे की दीवारों पर लकीरें भी खींचती, जबकि उसने खुराक से भी मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ लिया, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी कमजोरी को भी वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद एक दफा उसकी बड़ी बहन के मुताबिक उसने एक सेब को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखा और दबाकर उसका कचूमर निकाल दिया। और फिर मजीद कुछ अरसे बाद उसके अहले खाना ने सुना कि अनालीजा ने मुख्तलिफ जुबानों और मुख्तलिफ आवाजों में बातें करना शुरू कर दी हैं। ये उसकी जिंदगी का एक हैरान कुन मोड़ था। वो ऐसी जुबान में भी बातें करती थी जिसकी वो अबजद से भी वाकिफ नहीं थी। ये सब कुछ देखकर उसके वालिद ने उसका रूहानी इलाज कराने का फैसला किया और एक मशहूर पादरी की खिदमत हासिल करते हुए उसे अपने घर पर बुलाकर अनालीजा की हालत जार के बारे में बताया, जिस पर उस पादरी ने उसका मुआयना करने के बाद कहा कि असल में आपकी बच्ची के कल्ब और रूह पर शैतान का कब्जा हो चुका है। सो डॉक्टर हजरात अगर चाहें भी तो वो इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। मोहतरम नाजरीन, उसके वालिदैन ने उस पादरी के हुक्म से
उसका जिस्मानी इलाज तर्क कर दिया और दरखास्त की कि वो अपनी रूहानी ताकत को काम में लाते हुए इस मासूम को इस मुसीबत से निजात दिलवाए, जिसको कबूल करते हुए उस पादरी ने कहा कि मुझे इस पर एक तवील अरसे तक अमल करना होगा ताकि इसके जिस्म पर काबिज बदी की ताकतों से इसको छुड़ाया जा सके। और फिर उसने अनालीजा के वालिदैन की इजाजत से अपने अमल का आगाज कर दिया। और दौरान अमल जब उसने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो उसने जवाब दिया कि वो इस वक्त 5 नादीदा कुव्वतों के कब्जे में है, जिनके नाम भी उसने पादरी को बताए। उस पादरी ने मजीद बताया कि वो कुव्वतें जब उसे ऐसा करने के लिए उकसाती हैं तो उस वक्त इसका खुद पर कोई बस नहीं चलता और इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर उन कुव्वतों के इख्तियार में चला जाता है। याद रहे कि उन दिनों जर्मनी का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता था कि ऐसे किसी मरीज का इलाज अस्पताल की बजाय किसी पादरी से कराया जाए। सो इस अमल को खुफिया रखने की कोशिश की गई ताकि कोई कानूनी रुकावट आड़े ना आ सके और अनालीजा भी इस रूहानी इलाज की मदद से दोबारा जिंदगी की तरफ पलट आए। नाज़रीन गिरामी, आपको यह जानकर हैरत होगी कि उस पादरी ने 10 माह तक अनालीजा के साथ 70 से ज्यादा सेशन किए, जिसमें ना सिर्फ उसने मज़कूरा 5 नादीदा ताकतों के बारे में बताया, बल्कि उसने उनके साथ मुतअद्दिद अजनबी जुबानों में गुफ्तगू भी की। और वो ऐसी अजनबी जुबानें थीं जिनके बारे में वो मुतासरा लड़की तो कुजा, बल्कि खुद उसके वालिदैन और उस पादरी तक को कोई शनासाई ना थी। मजीद ये कि उन आवाजों को महफूज करने के लिए बाकायदा रिकॉर्डिंग भी की गई, जो कि आज भी महफूज है। और बाद अज़ां वो अजनबी आवाजें जर्मनी की अदालत को भी सुनाई गई, जो कि यूट्यूब पर भी सुनी जा सकती हैं। लेकिन हमारा मशवरा है कि आप उनको सुनने का ये तल्ख तजुर्बा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो इस कदर खौफनाक है कि कमजोर दिल का कोई भी आदमी उनको सुनने के बाद किसी भी नुकसान से दोचार हो सकता है। जबकि दौरान इलाज ली गई उसकी वो तस्वीर भी मौजूद हैं जिनको देखकर एक खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मज़कूरा पादरी की 10 माह की मेहनत के बाद भी अनालीजा को उस दुख से निजात हासिल करने के लिए आखिर मौत को गले लगाना पड़ा और फिर दौरान इलाज ही उसकी रूह उसके जिस्म से आजाद हो गई। डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह इंतहाई कम खुराकी को करार दिया। लेकिन नाजरीन, इसकी मौत के बाद भी अनालीजा की यह कहानी खत्म ना हो सकी और राज खुल जाने पर जर्मनी की अदालत ने उसके वालिदैन और उस पादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया कि उन्होंने अज खुद इलाज करने की कोशिश क्यों की, जबकि डॉक्टरों की मदद से उसकी जान बचाई जा सकती थी। और फिर दौरान ट्रायल एक डॉक्टर ने यह भी बयान दिया कि जब अनालीजा उसके पास जेरे इलाज थी तो एक दफा इंजेक्शन लगाने के दौरान उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि डॉक्टर बेवकूफ मत बनो, शैतान पर कोई इंजेक्शन काम नहीं करता। बाहर सूरत चूंकि कानून किसी को भी रूहानी इलाज की इजाजत नहीं देता था, सो इस जुर्म की पादाश में उस पादरी को 6 महीने की सजा का हुक्म सुनाया गया, जबकि उसके वालिदैन को महज सरजनिश के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन क्या इसे भी हम एक हादसा ही कहेंगे कि अनालीजा की वो रिहाइश गाह जहां उसके वालिदैन और वो खुद रहा करते थे को एक दिन खुद ब खुद आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया और वो जलकर खाकिस्तर हो गई, जिसके बाद अब जर्मनी के लोग अनालीजा की कब्र को एक ज़ियारत गाह के तौर पर लेते हैं और वहां जाकर अपनी रूहानी बीमारियों से सेहतयाब होने की दुआ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को ऐसी बीमारियों से दोचार होना पड़ता है जिनके बारे में अक्सरियत की यही राय होती है कि ये कोई जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बीमारी है। लेकिन जो शोहरत अनालीजा के इस वाक़े को नसीब हुई वो आज तक किसी और के हिस्से में नहीं आ सकी। मगर इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही बेहतर जानती है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आज की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।